एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू नीट IIT अड्डा। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने शुरू करा था क्लास 11 के अंदर चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक। जैसे हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो किस तरह की होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म हो जाती है, फिर फेरिंग्स आ जाता है, फिर उसके बाद में इसोफेगस होती है, इसोफेगस के बाद में फिर हमारा स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ठीक है, हमने इसके स्ट्रक्चर की बात करी थी। फिर हमने बात करी थी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर किस तरह से हमारी ओरल कैविटी के अंदर टीथ लगे होते हैं, कैसे वहाँ पर टंग होती है। फिर हमने देखा था कि सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी डक्ट का नाम क्या होता है, कौन कौन से सब्सटेंस इनसे रिलीज होते हैं, इसकी हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था लीवर के अंदर के डक्ट सिस्टम क्या होता है, पेनक्रियास क्या होता है, लीवर की क्लासिकल यूनिट जो होती है हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है, उसके अंदर कैसे मैक्रोफेज ग्लिसन कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। ये सब हमने अपनी लास्ट 3 वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं हम सारी चीज़ों को। तो अगर इन चीज़ों को आपको दोबारा से पढ़ना है तो हमारे लास्ट के जो 3 लेक्चर्स हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको आप जा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर दोबारा से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जी नीट के अंदर जितने भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस हमने करा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और फिर किस तरह से हमारी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी के अंदर या हमारे ड्यूडिनम के अंदर होता है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि हमारे स्टमक के अंदर भी कुछ ग्लैंड होती हैं। और कौन सी ग्लैंड होती हैं बच्चों, बिल्कुल स्टमक के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड कहलाती हैं इंटरनल ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। एक तो होती है चीफ पेप्टिक और ज़ाइमोजन सेल्स होती हैं, ठीक है, ऑक्जेंटिक और पैराडल सेल्स होती हैं जिनसे HCl रिलीज होता है। चीफ पेप्टिक और ज़ाइमोजन सेल्स होती हैं जहां से रिलीज होते हैं इनएक्टिव एंजाइम, कौन से, हमने पढ़ा था रेनिन और पेप्सिन। और रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम किसका था, रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ऑक्जेंटिक और पैराडल सेल से पाए जाने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर वो एक्टिवेट होने के बाद में क्या करते हैं, वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। यहां तक की हमने बात पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, म्यूकोसा की लेयर के अंदर गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, और जो क्या करती हैं हमारे स्टमक को HCl के बैड इफेक्ट से बचाती हैं, क्योंकि HCl की pH कितनी होती है, लगभग 1 to 2 के आसपास में HCl की pH होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं आज किस चीज की, हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, जो इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है म्यूकोसा उसमें पाई जाती हैं, और दूसरी होती है सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाने वाली ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किस चीज की, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। तो देखिए मैं इस तरह से एक टेबल बना लेता हूं, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो मैंने कहा इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, उनका नाम होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड है जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को देखिए हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर या इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर प्रेजेंट वो ग्लैंड जो म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्या नाम होता है इनका बच्चों, इनका नाम होता है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। तो ध्यान रखेंगे ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहां पर पाई जाती है इंटेस्टाइन में, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं म्यूकोसा लेयर के अंदर। कहां पर पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर के अंदर ये
पाई जाती हैं, जिनको हम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहते हैं। आपने पढ़ रखा है कि इंटेस्टाइन का अगर हम कहीं से भी सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर हमें 4 लेयर दिखाई देती हैं। ठीक है, 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं? हम पढ़ते हैं सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो कहलाती है सिरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर्स होती है इंटेस्टाइन के अंदर। बाहर से अंदर की तरफ तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? सही बात है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा लेयर। और इसके अंदर जो हम देखते हैं, लेट सपोज देखिए कि इंटेस्टाइन आपने पढ़ रखी है कि इंटेस्टाइन देखिए कुछ इस तरह से होती है। इंटेस्टाइन के अंदर ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, इसको हमने सिरोसा कह दिया। फिर दूसरी लेयर इसके अंदर होती है, इसका नाम होता है मस्कुलरिस। फिर उसके बाद में एक और लेयर होती है, इसका नाम होता है सब म्यूकोसा। और फिर उसके बाद में म्यूकोसा की लेयर होती है। और ये म्यूकोसा की लेयर के अंदर देखिए कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है विलाई। और विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। ठीक है, कि इससे सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और आसानी से फूड जो होता है बहुत सारा वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंटेस्टाइन के अंदर आपको दिखा रखे हैं, इनका नाम होता है विलाई। तो विलाई का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमने लिखा इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखिए इसी विलाई के अंदर यहां पर देखेंगे अगर आप गौर से, तो यहां पर ये सरफेस इसकी ऊपर की तरफ उठी हुई है, लेकिन इसके अंदर बीच बीच में यहां पर देखिए ये कुछ इसके अंदर डिप्रेशन दिखा रखे हैं, है ना। ये इंटेस्टाइन के अंदर देखिए यहां पर ये डिप्रेशन हमें दिखा रखा है। तो ये जो डिप्रेशंस यहां पर प्रेजेंट हैं, इन्हीं डिप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। और इन्हीं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की सेल्स जो होती हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। और इन अलग अलग तरह की सेल्स का काम क्या होता है कि ये सब डाइजेशन के अंदर मदद करती हैं। तो ये जो डिप्रेशंस है इंटेस्टाइन के अंदर, इनका नाम क्या होता है बच्चों? इनका नाम होता है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये कहां पर है? म्यूकोसा के अंदर। और जो नीचे वाली लेयर होती है सब म्यूकोसा, इसके अंदर भी क्या होता है? स्पेशल टाइप की कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। देखिए तो ये जो लेयर है, नीचे वाली जो लेयर है, इसका नाम होता है सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर क्या पाया जाता है? सब म्यूकोसा के अंदर होती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, तो सब म्यूकोसा के अंदर बच्चों पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। इसको इरेज कर देते हैं, चलिए। देखिए तो सब म्यूकोसा में कौन सी होती हैं? सब म्यूकोसा में होती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और इन ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? इन ब्रूनर्स ग्लैंड का हम फंक्शन पढ़ते हैं कि इनसे रिलीज होता है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं ये कहां पर पाई जाती हैं? पूरी इंटेस्टाइन में नहीं होती हैं। कहां पर होती हैं? ओनली इन द ड्यूडिनम। तो सिर्फ ड्यूडिनम के अंदर जो सब म्यूकोसा होती है वहां पर ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड ओनली इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडिनम। और ये जो यहां पर हमने बना रखे हैं कुछ डिप्रेशंस, जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। तो ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन जो होते हैं ये पाए जाते हैं पूरी इंटेस्टाइन में। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है, देखिए इतनी बात हमने यहां पर पढ़ ली है कि हमने कहा इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड लगी होती हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमने क्या बात करी इसके अंदर? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, जो कहां पर पाई जाती हैं? जो पाई जाती हैं इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके फंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहलाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कहां पर पाई जाती हैं? सब म्यूकोसा के अंदर, और वो भी ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए तो हम बात करेंगे, देखिए अभी किसी चीज़ की, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स जो होती हैं
वो प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी सेल्स जो होती हैं वो स्पेशल टाइप की यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। और दूसरे नंबर पर हमने बात करी थी किस चीज की, हमने बात करी थी ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर पाई जाती हैं? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की। तो इस क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के अंदर देखिए कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं और इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसका निमोनिक भी हम बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हर एक तरह की सेल्स के फंक्शन को पढ़ लेते हैं। तो हम कहते हैं कि क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन जो कि म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है इंटेस्टाइन में, इसमें सबसे पहली सेल्स जो होती हैं वो होती हैं जाइमोजन सेल्स। तो सबसे पहली सेल कौन सी होती है इस बच्चों, इसमें होती हैं जाइमोजन सेल्स। और जाइमोजन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इनसे रिलीज होते हैं इनएक्टिव एंजाइम जिनको बाद में एक्टिव फिल्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहां से रिलीज होते हैं जाइमोजन सेल से इनएक्टिव एंजाइम्स। इनको एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर यहां पर प्रेजेंट होती हैं गॉबलेट सेल्स। और ध्यान रखेंगे गॉबलेट सेल से रिलीज होता है क्या, गॉबलेट सेल से म्यूकस रिलीज होता है जो क्या करता है, इंटेस्टाइन को अंदर से स्मूथ बनाए रखता है, जिसकी वजह से जितना भी फूड है वो आसानी से इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू पास हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे गॉबलेट सेल्स जो होती हैं यहां से रिलीज होता है म्यूकस। फिर उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सेल्स जो यहां पर प्रेजेंट होती हैं उनका नाम होता है एंटीरोसाइट। एंटीरोसाइट्स। तो पहले हो गई इसके अंदर कौन सी, जाइमोजन सेल्स, फिर उसके बाद में गॉबलेट सेल्स, और फिर उसके बाद में एंटीरोसाइट। और एंटीरोसाइट का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर और सोडियम का मूवमेंट कराती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, या अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, इनका फंक्शन है मूवमेंट्स ऑफ सोडियम आयन and water across the epithelial cells of intestine. Across the epithelial cells of intestine. तो इंटेस्टाइन की सेल्स के अक्रॉस में सोडियम और वाटर के मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एंटीरोसाइट, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करते हैं इंटरसाइट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जिनको हम पेनिथ सेल कहते हैं। और पेनिथ सेल का फंक्शन क्या होता है कि यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनको यहां पर बनाया जाता है, उनको पैकेज करा जाता है और इनको फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि इंटेस्टाइन के अंदर अगर बाहर से कोई पैथोजन आया है तो उसको डिस्ट्रॉय करा जा सके और उसको न्यूट्रलाइज करा जा सके। ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट जो सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं देखिए ये होती हैं पेनिथ सेल्स। तो पेनिथ सेल्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन और पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। तो पेनिथ सेल के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, प्रोडक्शन, ठीक है, कॉमा पैकेजिंग, प्रोडक्शन कॉमा तो हमने लिखा पेनिथ सेल का फंक्शन क्या होता है, देखिए इसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन कॉमा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, मतलब माइक्रोब्स को किल करने वाली एंटी
एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। तो इनका काम क्या होता है पेनिसेल का कि ये कुछ स्पेशल टाइप की एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बना लेती हैं। जैसे आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। तो इस लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के या वायरस के इफेक्ट को बचाता है। और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अल्फा डिफेंसिन नाम के सब्सटेंस होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। तो एक मैं यहां पर और नाम लिख देता हूं, अल्फा डिफेंसिन। तो ये सब्सटेंस कुछ रिलीज होते हैं पेनिस सेल से। और उसके बाद में एक और सेल्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं यहां पर। इसको देखिए मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा नीचे, एंड दिस इज अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं। तो ध्यान रखेंगे अर्जेंटाफिन सेल्स का काम क्या होता है। इनका काम होता है कि ये क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन में, और जिसका काम होता है इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस को मेंटेन करना। तो ये क्या करते हैं, अर्जेंटाफिन सेल से रिलीज होता है सेरोटोनिन, और इसका काम क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है तो इंटेस्टाइन जो होती है देखिए इस तरह से ये आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसके अंदर होने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो वेव होती है इसके अंदर, है फूड जो होता है वो एक वेव की फॉर्म में आगे की तरफ जाता है, उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती हैं इनसे क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिसका काम क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करना। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। देखिए हमने देखा कि यहां पर कौन कौन सी सेल्स होती हैं। देखिए तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के अंदर पहले जाइमोजन सेल्स होती हैं जिनसे इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। गॉबलेट सेल्स होती हैं जिनसे म्यूकस रिलीज होता है जो इंटेस्टाइन की सरफेस को स्मूथ बनाता है, जिससे फूड इजीली पास हो जाता है। एंटीरोसाइट जो होती हैं उनका काम होता है कि सोडियम और वाटर के मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन या एपिथेलियल सेल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंट्रोल करती हैं। और पेनिस सेल का फंक्शन क्या होता है, इनका काम होता है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जैसे लाइसोजाइम और अल्फा डिफेंसिन। अर्जेंटाफिन सेल से रिलीज होता है सेरोटोनिन जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहां पर हमने देखा कुल कितनी तरह की सेल्स होती हैं यहां पर, जाइमोजन सेल, गॉबलेट सेल, एंटीरोसाइट, पेनिस सेल और अर्जेंटाफिन सेल्स। तो ये कहां पर पाई जाती हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में। तो इसको हम देखिए इस तरह से लिख लेते हैं, यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने लिखा, जाइगो एन पार्ग। ये यहां पर निमोनिक हो जाता है किस चीज का, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन का। देखिए किस तरह से निमोनिक है ये, कि पहले जाइमोजन सेल्स आ जाती हैं, फिर गॉबलेट सेल्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद में देखिए कि पहले तो ये जाइमोजन सेल्स आ जाती हैं, फिर गॉबलेट सेल्स आ जाती हैं, फिर एंटीरोसाइट आ जाती हैं, फिर पेनिस सेल्स आ जाती हैं, फिर अर्जेंटाफिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट निमोनिक है किस चीज के लिए, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के अंदर पाए जाने वाली सेल्स के लिए। ठीक है, उनके फंक्शन को हम ध्यान रख लेते हैं। तो देखिए यहां तक की हमारी बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, सब म्यूकोसा। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर, इंटेस्टाइन की वॉल में जो ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड और उनसे क्या चीज रिलीज होती है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं देखिए बच्चों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। और हम बात कर चुके हैं किस चीज की, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की बात हम कर चुके हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम, अब क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहां पर होती है, इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के अंदर पाए जाने वाली, तो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। और ठीक है, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए
ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड के ध्यान रख लेते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड से रिलीज होता है, देखिए एक तो म्यूसिन रिलीज होता है और दूसरा यहां से रिलीज होते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन और साथ साथ में रिलीज होता है सिक्रेटिन। तो दो सब्सटेंस की हम यहां पर बात करेंगे। देखिए तो एक तो मैं यहां पर लिख लेता हूं म्यूसिन और दूसरा मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखिए पहला मैं लिख लेता हूं सिक्रेटिन और दूसरा मैं लिख लेता हूं कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, तो कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन और साथ साथ में ब्रूनर्स ग्लैंड से ध्यान रखेंगे एक और सब्सटेंस रिलीज होता है, इसका नाम होता है म्यूसिन। तो पहले हम बात करते हैं म्यूसिन की। तो म्यूसिन का काम क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे म्यूसिन का काम होता है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर होती है उसको स्टमक से आए हुए गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, क्योंकि जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड बेसिकली आने वाला है वो स्टमक से आने वाला है और स्टमक के अंदर आपको पता है पहले से ही प्रेजेंट था क्या चीज, HCl प्रेजेंट था और HCl की pH जो होती है 1 से 2 के बीच में होती है, तो हाईली एसिडिक pH होती है उसकी। तो उसकी pH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर सब म्यूकोसा, ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा से रिलीज होता है म्यूसिन, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंटेंट ऑफ द pH या एसिडिक कंटेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए एसिडिक नेचर ऑफ फूड इज न्यूट्रलाइज्ड हेयर, हेयर मीन्स कहां, इन ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम के अंदर जो स्टमक से एसिडिक फूड आया है उसके नेचर को न्यूट्रलाइज करना, तो हमने लिखा एसिडिक नेचर ऑफ फूड इज न्यूट्रलाइज्ड हेयर इन ड्यूडिनम बाय म्यूसिन। तो म्यूसिन क्या करता है कि जो स्टमक से फूड आया है जिसके अंदर HCl प्रेजेंट थी वो इंटेस्टाइन में आकर भी एसिडिक रहेगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम होता है वो होता है बेसिक और बेसिक मीडियम में फूड का डाइजेशन करना है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वहां पर कौन होता है, म्यूसिन होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, सिग्रेडिन की। और सिग्रेडिन का काम क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक और पेनक्रिएटिक, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या पेनक्रिएटिक बाइकार्बोनेट होता है उसको रेगुलेट करता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सिक्रेटिन का फंक्शन क्या होता है, देखिए तो सिक्रेटिन का फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और साथ साथ में रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक बाइकार्बोनेट। तो पेनक्रियास के अंदर जो बाइकार्बोनेट होता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करना और स्टमक से जो एसिडिक कंटेंट आया है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है। और कोलिसिस्टोकाइनिन की हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन का एक तो ये लीवर के अंदर, हम ध्यान रखेंगे कि ये लीवर के अंदर बाइल जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और साथ साथ में गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करा के, पेनक्रिएटिक गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करा के ये क्या करता है, ये वहां से बाइल जूस का रिलीज कराता है। तो दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल इन लीवर और फिर साथ साथ में ये क्या कराता है, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका और है कि रिलीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, रिलीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, इतनी आई थिंक बात आपको समझ में आई है ठीक से, कि हमने देखा कि क्रिप्ट ऑफ लिवर खून के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनसे क्या क्या रिलीज होता है, और हमने बात करी सब म्यूकोसा के अंदर
ठीक है। तो सब म्यूकोसा, कहाँ की सब म्यूकोसा की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा की। तो ड्यूडिनम की जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ब्रूनर्स ग्लैंड से रिलीज होता है म्यूसिन, जिसका काम क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक से फूड आया है उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना, और वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। दीज आर टू हार्मोन्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों होते हैं हार्मोन्स जो ब्रूनर्स ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। एक सिक्रेटिव जिसका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन, और रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट आयन इन द इंटेस्टाइन, और साथ साथ में कोलेस्टोकाइनिन का काम क्या होता है कि लीवर के अंदर बाइल जूस का प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, और साथ साथ में गॉल ब्लैडर के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करा के बाइल जूस को रिलीज कराना। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक बात समझ में आई है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो है डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब पहले देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंस का डाइजेशन होता है। सब्सटेंसेस का मतलब ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट की, हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट की जो हम फूड के थ्रू लेते हैं। तो हमने कहा कि डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस या हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, और किन चीजों का डाइजेशन देखिए कहाँ कहाँ होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं एक सिंपल सी यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, और उसके बाद में हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइट ऑफ डाइजेशन, इनका डाइजेशन एक्चुअल में देखिए कहाँ पर होने वाला है। तो साइट ऑफ डाइजेशन, तो देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बताएगा हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, हमारे फूड में फैट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। न्यूट्रिएंट है, सबसे पहला न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किस चीज की? प्रोटीन्स की। तो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फैट्स की। तो फैट किस में प्रेजेंट होता है? जो हम मिल्क का इंटेक करते हैं, जो हम घी खाते हैं, जो हम मक्खन खाते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है? वो सब फैट है। और फिर हम बात करते हैं, देखिए हमारे खाने के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड पता है आपको क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब बच्चों डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए भी हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। इन चीजों का हमें डाइजेशन करना है। अब बताइए साइट कहां पर है, कहां पर हमें मेन डाइजेशन करना है। तो ध्यान रखेंगे डाइजेशन होता है या तो माउथ में डाइजेशन होगा, या स्टमक के अंदर होगा, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पर साइट लिख लेता हूं, देखिए कि कहां पर हो सकता है। एक तो डाइजेशन आप कहेंगे कि माउथ में हो सकता है, चलिए ठीक बात है, माउथ में हो सकता है। थोड़ा हम नीचे और जाएंगे तो आपको पता है स्टमक भी आता है, तो स्टमक के अंदर भी डाइजेशन हो जाता है आप कहेंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है, स्टमक में भी हो जाता है। फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन हो जाता है, और बेसिकली कौन सी इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की। वेरी गुड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लेते हैं। अब देखते हैं किन किन चीजों का डाइजेशन कहां कहां होता है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आई थिंक ब्लू लेते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखेंगे कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसमें 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो माउथ में हो जाता है। कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का? जितना भी आपने इनटेक करा है उसके अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट का, 30% कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। और बची हुई 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये बची हुई 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है। देखिए तो लेट्स सपोज लिखा प्रोटीन का डाइजेशन। अब देखिए प्रोटीन का थोड़ा डाइजेशन कहां होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, और बाकी बचा हुआ प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है,
ठीक है, फिर हम और देखते हैं। देखिए फैट्स के डाइजेशन की बात करें तो ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर भी हो जाता है, क्योंकि स्टमक से रिलीज होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो स्टमक के अंदर फैट के डाइजेशन को कंट्रोल करेगा। और बची हुई फैट का डाइजेशन या कंप्लीटली फैट का डाइजेशन जो होता है वो हो जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, इन सब का डाइजेशन तो पूरी तरह से कहां पर होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये मेन साइड है जहां पर डाइजेशन होना है इन सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो इतना देखिए आप नोट कर सकते हैं इसको बिल्कुल। तो हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट का, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट का आपने इंटेक करा है उसके अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। और कौन करेगा यहां पर डाइजेशन, सैलिवरी एमाइलेज। और फिर उसके बाद में बची हुई 70% का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और ये कौन करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। फिर प्रोटीन का डाइजेशन देखें कि थोड़ा प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है और थोड़ा प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फैट का पार्शियल डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, और कौन करता है यहां पर फैट का डाइजेशन करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, और बाकी कंप्लीटली फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो देखिए बच्चों, पहले यहां पर हम पहली बात करते हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने यहां पर लिखा, देखिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए लोकेशन होती है बच्चों, दो ध्यान रखेंगे, एक तो हमारे माउथ के अंदर और दूसरा इंटेस्टाइन के अंदर। तो पहले हम लिख लेते हैं नंबर 1, डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ, और माउथ के अंदर देखिए कैसे डाइजेशन होगा। तो हम पढ़ते हैं माउथ के अंदर डाइजेशन करने के लिए क्या होता है, माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के डाइजेशन के लिए, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्टार्च, और स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है। और ये कितनी परसेंट स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, 30% के, जितने भी हमने स्टार्च का इंटेक कराया उसमें से 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। और यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, बिल्कुल सही बात है, सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी का मतलब सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है ये। और एमाइलेज के अंदर जो एमाइल वर्ड आता है वो आता है स्टार्च के लिए, और एस मींस होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एमाइलेज, और जहां से रिलीज हो रहा है उसका हमने नाम लिख रखा है पहले, सेलिवरी एमाइलेज। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम कह देते हैं टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन भी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, और ये कितनी पीएच पर काम करता है, 6.8 पीएच पर। मतलब हमारे माउथ के अंदर स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है, और ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है यहां पर माल्टोज में, प्लस आइसोमाल्टोज में, ठीक है, प्लस डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही डाइजेशन होता है कहां पर, ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी, क्योंकि इसका काम तो बोलना भी होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं, और तो डाइजेशन का बहुत सारा इससे काम नहीं लिया जाता है। इससे कहा जाता है ठीक है भैया आपने 30% डाइजेशन कर दिया, बहुत है, इतना ही काफ़ी है, बाकी का डाइजेशन हम आगे करा लेंगे, आप अपना काम करिए, अपने बोलने का काम करिए, आप अपने खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करिए, आप सलाइवा को रिलीज कराइए, आप ओरल कैविटी के अंदर आने वाले बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करिए, बहुत सारे काम है, आपको वो संभालिए। बाकी का जो काम होता है डाइजेशन का, जो इसके लिए परफेक्ट है हम उन्हीं से करा लेंगे। मतलब हम डाइजेशन को इंटेस्टाइन में या स्टमक के अंदर करा लेंगे, तो ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो माउथ को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन। अब 30% तो हो गया, अब बचा कितना, 70%। तो दूसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं, देखिए डाइजेशन ऑफ, या मैं लिख लेता हूं, देखिए इसे तो मैंने लिखा डाइजेशन इन
स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन डाइजेशन करेगा, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आएगा और वहां पर डाइजेशन करेगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो बाकी बची हुई 70% जो शुगर है, हमने कहा 70% जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च होती है, इस स्टार्च का डाइजेशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और अब यहां पर जिम्मेदारी होती है पेनक्रियाटिक एमाइलेज की, ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और ये भी क्या करता है, ये भी स्टार्च को बिल्कुल वैसे ही डाइजेशन करेगा, कुछ और तो नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको माल्टोज के अंदर प्लस आइसोमाल्टोज के अंदर प्लस डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब भैया देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो पॉलीसैकेराइड था आपके पास में स्टार्च, उसको हमने डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बस अब क्या हुआ कि सैलिवरी एमाइलेज ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसके आगे हमारे बस की बात नहीं है, और पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज ने भी अपने हाथ जोड़ लिए कि भाई इसके आगे हमारा काम नहीं है, अब ये इसको यहां से कहीं और ले जाइए। तो इंटेस्टाइन के अंदर अब दूसरा एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम होता है सक्कस एंट्रिकस, इंटेस्टाइनल जूस, और उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं फिर वो डाइजेशन करते हैं। तो अब ये जो माल्टोज होता है, अब ये लिखेंगे इसके अंदर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर पहले कौन कर रहा था, पहले कर रहा था पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस के बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर पर कौन डाइजेशन करेगा, सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस का मतलब होता है इंटेस्टाइनल जूस, और हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। तो सक्कस एंट्रिकस, और ये क्या करता है, ये जो माल्टोज थी उस माल्टोज का ब्रेकडाउन कर देगा किस चीज में, तो माल्टोज का इसने ब्रेकडाउन कर दिया किस चीज में, देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। और माल्टोज से अगर हमें डाइजेशन कराना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, माल्टेज। और इसी तरह से क्या करना है आपको, अगर आइसोमाल्टोज का ब्रेकडाउन करना है तो आपको एंजाइम चाहिए यहां पर कौन सा, बिल्कुल सही, आइसोमाल्टेज। आइसोमाल्टेज ये एंजाइम है, और ये क्या करेगा, ये भी इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। और डेक्स्ट्रिन जो होता है उसका भी ब्रेकडाउन कर दिया जाता है फिर डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम की मदद से, और ये भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए डेक्स्ट्रिन का एंजाइम, डेक्स्ट्रिन नाम की शुगर का डाइजेशन कर दिया किसने, डेक्स्ट्रिनेज ने, और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर। तो देखिए सारी चीजें टूट गई, लेकिन खाने के अंदर तो कुछ और भी क्या होता है, शुगर होती है, हमें उसका भी ब्रेक डाउन करना है जो दूसरी डाइसैकेराइड होती है। तो देखा हमने कहां पर, कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन तो माउथ में हो जाता है सैलिवरी एमाइलेज की मदद से, बाकी 70% का डाइजेशन कहां पर होता है, इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक एमाइलेज की मदद से। और जो डाइसैकेराइड बनते हैं इसको सक्कस एंट्रिकस सिंपल पार्ट के अंदर तोड़ देता है, और कुछ और शुगर भी बचती है हमारे खाने के अंदर जैसे सुक्रोज। तो ये सुक्रोज नाम की जो शुगर होती है, इस सुक्रोज का ब्रेकडाउन देखिए, तो हमारे खाने के अंदर ये जो सुक्रोज होती है, इस सुक्रोज का ब्रेकडाउन कर दिया जाता है सुक्रेज की मदद से, और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। यानी कि ये एक डाइसैकेराइड है, और ये एंजाइम कौन सा है, डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन करने वाला, यानी कि डाइसैकेराइडेज, और ये इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से मिल्क के अंदर भी एक शुगर होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज, और इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा लैक्टेज नाम का एंजाइम, और ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, ठीक है। और एक और शुगर होती है जिसको हम कहते हैं माल्टोज, और इसको माल्टेज नामक एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो देखिए इस तरह से यहां पर क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हो गया
हमने कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर लिया है। हमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ लिया है किस चीज के अंदर, सिंपल शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर तोड़ लिया है। तो देखिए यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट थी, इस कार्बोहाइड्रेट को हमने ब्रेक डाउन कर लिया है सिंपल ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो टूटी है हमारे पास में किसकी वजह से बनी है, ये स्टार्च के या कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड के थ्रू इसको बॉडी की हर एक सेल तक भेज दिया जाता है और सेल के अंदर जाकर क्या होता है, सेल के अंदर जाकर उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर लिया जाता है ऑक्सीजन की मदद से और उसको तोड़कर क्या करा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना ली जाती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं उनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक पार्ट कौन सा हुआ इसके अंदर, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वाले लेयर में होता है, जिसके अंदर जाइमोजन सेल, गॉबलेट सेल, एंटीरोसाइट, पेनिस सेल और जिंटाफिन सेल्स होती हैं। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, सब म्यूकोसा वाली लेयर में, ड्यूडिनम के अंदर, जिनसे क्या रिलीज होता है, म्यूसिन, कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है और रिलीज होता है सिक्रेटिन। हमने उसकी बात कर ली। फिर हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखिए किस तरह से हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने कहा 30% डाइजेशन कहाँ हो जाता है, 30% डाइजेशन हो जाता है हमारी ओरल कैविटी में, बाकी 70% डाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और हम कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज के अंदर तोड़ देते हैं। हमने इतनी बात कर ली है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो इससे पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर की बात करी थी, हमने सैलिवरी ग्लैंड की बात करी थी, हमने पेनक्रियास की बात करी थी, लीवर की बात करी थी, ठीक है। हमने स्टमक के अंदर पाए जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करी थी, हमने टंग की बात करी, हमने टीथ की बात करी। तो लगभग 50% जो हमारा एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस है उसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अब अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे पहले के जो 3 लेक्चर हैं उनको भी आप देखिए, उनको लाइक किए, उनको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर नीट से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को कंप्लीटली हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स टीचर्स हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नीट को पढ़ाने का, वो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक चैनल है, जिसका नाम क्या है, बिल्कुल सही है, नीट IIT अड्डा। तो इस चैनल को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेरा नाम है AH सर। तो मैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करा है और लगभग 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है बच्चों। टिल देन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप बढ़िया से पढ़िए और नीट के और NCERT के क्वेश्चंस लगातार लगाते रहिए और नीट IIT अड्डा को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।